तख्त, ताज और सल्तनत ये ऐसे शब्द हैं जो सदियों से विवाद और झगड़े के कारण बने हैं। न सिर्फ राजा महाराजाओं, बादशाहों, निजामों के जमाने से, बल्कि आज भी इनको पाने के लिए कितनी षड्यंत्रकारी नीतियां बनाई जाती हैं और इसी को लेकर राजधानी भी बनाई और बदली जाती है। और ये सिलसिला मुगलों के शासनकाल में बहुत हुआ। दिल्ली, जो कि पूरे भारतवर्ष की राजधानी मानी जाती थी, और ये भारतवर्ष आज का जैसा नहीं, बल्कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर पश्चिम में तिब्बत, बांग्लादेश, यूनान, नेपाल, भूटान, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और कई छोटे बड़े द्वीपों तक इसकी सीमाओं का विस्तार था। मुगलों के शासनकाल में सत्ता का विस्तार जोरों पर था। हर एक बादशाह अपने सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। इसके लिए एक दूसरे पर आक्रमण भी बहुत हुए। अपनी विशाल सेनाओं के साथ एक दूसरे सल्तनत पर जंग का आगाज और अपनी विजय का परचम लहराना जैसे मुगलों के लिए एक सम्मान की बात थी। इसी वजह से दिल्ली, जो कि मध्य में स्थित थी, हर कोई इसे अपनी राजधानी बनाकर वहां से सत्ता का संचालन करना चाहता था। और ऐसे में कई बादशाह जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक बादशाह इतिहास में अपने कारनामों से मशहूर हुए। कुछ अपने अजीबोगरीब नीतियों, क्रूरता, फरमानों और मिजाज, तो कुछ अपने बाहुबल, वास्तुकला और जनहित नीतियों के लिए। परंतु क्या आपको पता है कि इन सबसे भी अलग एक ऐसा मुगलिया सल्तनत का बादशाह था जो कि अपने रंगीन मिजाज, शौक और अजीबोगरीब वर्ताव के कारण चर्चा में था। औरंगजेब के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया था और मुगल सल्तनत का यह पहला शासक था जो बहुत ही कमजोर बादशाह था, क्योंकि अपने शासनकाल में वह मदिरापान, नाच गाने में ही व्यस्त रहता था। वह इतना अय्याश था कि अपने महल में नंगा ही घूमता रहता था और राज दरबार में भी कभी कभी नंगा चला जाता था और अपने राजमहल और जंगलों में युवतियों के कपड़े पहनकर घूमा करता था। अपने रंगीन मिजाजी और अय्यासियों की वजह से उसके दरबारी काफी परेशान थे। कभी कभी तो बाकी सबको भी कपड़े उतार कर दरबार में आने का हुक्म दिया करता था। शराब के नशे में धुत बहादुर शाह रंगीला नाच गाने और संगीत के काफी शौकीन थे। इस कारण से उसकी सल्तनत काफी कमजोर हो चुकी थी और यही कारण था कि लगातार मोहम्मद शाह रंगीला की उम्र कम होती जा रही थी। न सिर्फ वासना, शराब, अफीम और अपने रंगीन मिजाजों की वजह से, वरन बाहरी आक्रमणकारियों से भी। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उसकी सल्तनत इतनी कमजोर हो गई थी कि ये बात नूरबाई को भी समझ में आ गई थी, जो कि रंगीला की रखेल थी। इसलिए जब नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर कब्जा किया तो नूरबाई ने नादिर शाह के साथ मिलकर कोहिनूर हीरा कब्जे में ले लिया, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पगड़ी में छुपा कर रखा था। बेतहाशा मदिरा पीने और अफीम की लत ने मोहम्मद शाह रंगीला को और उसकी सल्तनत को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। मोहम्मद शाह के शासन में कई देसी विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें 1739 में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कर दिल्ली में भयंकर लूट मचाई और कोहिनूर समेत ताजे तख्त अपने साथ ले गया। 1724 में निजाम उल मुल्क ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को ढक्कन से अवध न आने की हिदायत दी, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला ने ठुकरा दिया और परिणाम स्वरूप निजाम ने 1726 में मराठों की मदद से मुगल सेना को परास्त कर दिया। वहीं 1736 में बाजीराव पेशवा ने अपनी सेनाओं के साथ कूच करके दिल्ली में लूटपाट मचाई। बाजीराव की सेना देखकर मोहम्मद शाह रंगीला छुप गया और अवध के नवाब सादत अली खान से मदद मांगी, परंतु बाजीराव सादत खान को चकमा देकर लूटपाट करके वापस लौट गया और सादत अली खान आगरा में अपनी 1 लाख की सेना के साथ इंतजार ही करते रह गया। मुगल सल्तनत का धीरे धीरे पतन होना आरंभ हो गया। एक एक करके सारे मुगलिया शुभचिंतक परास्त और मारे जाने लगे, जिसकी वजह से मोहम्मद शाह अकेला पड़ गया और ये अकेलापन उसको अंदर ही अंदर खाए जाने लगा और वो पागल हो गया और अकेले बंद कमरों में चिल्लाने लगा। और 1748 में 46 वर्ष की उम्र में उसे गुस्से का एक दौरा आया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला अपने नाम की तरह ही रंगीला था। वो घंटों लड़कियों,
शराब, अफीम और नाच गानों में मग्न रहता था, जिसकी वजह से उसका शासन चौपट हो गया था और यही मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण भी बना, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों की गिद्ध निगाहें उनको भारत खींच लाई। दोस्तों, ये थी वीडियो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें और हमें अपना सपोर्ट दें, ताकि हम आगे बढ़कर समाज हित में अपना योगदान दे सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि आप ही वो लोग होंगे जो आगे चलकर हमारे साथ जुड़कर एक नया अध्याय लिखेंगे और हमारा सपना साकार करके हमारे साथ आप भी उसका लाभ लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।